आज हम लेंगे हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। इतिहासकारों में अब इस विषय पर आम सहमति है कि इतने विशाल और विभिन्न प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र में फैली और अनेक महत्वपूर्ण नगरों वाली सिंधु सभ्यता का पतन किसी एक आकस्मिक घटना या कारण विशेष से नहीं हुआ, बल्कि विभिन्न कारणों के सहयोग से इसका विनाश हुआ। संभवतः एक स्थल पर भी इसके अंत के अनेक कारण रहे होंगे। सबसे प्रमुख कारण जो नजर आया वो शायद ये था कि पर्यावरण एवं अन्य प्राकृतिक तत्वों की प्रतिकूलता रही। पर्यावरण एवं अन्य प्राकृतिक तत्वों की अनुकूलता पर सिंधु सभ्यता की समृद्धि आधारित थी। इनकी प्रतिकूलता उसके विनाश का हेतु बनी। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जैसे पहला, सिंधु सभ्यता के निवासी अपने पर्यावरण को अत्यधिक उपयोग से सूखा बना रहे थे। तांबे तथा कांसे के उत्पादन के लिए, ईंट पकाने के लिए एवं अन्य कार्यों के लिए लाखों मन लकड़ी जलाई गई होगी, जिससे समीपवर्ती क्षेत्र के जंगल तथा वनस्पति विनष्ट हुई और भूमि में नमी की कमी हुई। चरागाहों का अत्यधिक उपयोग भी हानिकारक सिद्ध हुआ होगा। एक घोष का मत है कि कुछ स्थलों पर आर्द्रता का ह्रास और भूमि की शुष्कता का विस्तार सभ्यता के अंत के लिए महत्वपूर्ण रहा होगा। इसके अलावा नदियों ने भी अनेक बार मार्ग बदला होगा, जिससे कुछ बस्तियां उजड़ गई होंगी। भूकंप अथवा किन्हीं अन्य भूतात्विक परिवर्तनों के कारण नदियों के प्रवाह मार्ग में परिवर्तन हुआ होगा। माधव स्वरूप वर्ष हड़प्पा नगर के विनाश के लिए रावी नदी के मार्ग परिवर्तन को उत्तरदायी मानते हैं। रावी, जो हड़प्पा के बिल्कुल समीप थी, दूर हट गई और आज यह लगभग 6 मील की दूरी पर है। डेल्स, जिन्होंने 1968 में कालीबंगा के क्षेत्र का सर्वेक्षण किया, का कहना है कि घग्गर और उसकी सहायक नदियों का रुख परिवर्तन उस क्षेत्र में संस्कृति के अंत का मुख्य कारण लगता है। यह मत भी रखा गया है कि सिंधु सभ्यता के काल में सिंचाई प्रणाली का पारिस्थितिक सीमाओं से बहुत अधिक उपयोग किया गया, जिसके कारण जल स्तर बहुत कम हो गया। नदियों में बाढ़ का आना सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए प्रकोप रहा होगा। मार्शल व मोहनजोदड़ो की विभिन्न सतहों से बालू के रूप में बाढ़ के प्रमाण मिले हैं। मैके के अनुसार चंदूदड़ो के अंतिम चरण में भयंकर बाढ़ के प्रमाण रेत की तरह से स्पष्ट है। ऐसा राव को लोथल और भगत राव से कम 2 बाढ़ों के आने के प्रमाण मिले हैं। उनके अनुसार एक बाढ़ लगभग 2000 ईसा पूर्व और दूसरी उसके लगभग 1 शताब्दी बाद आई। हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा और विशेषकर मोहनजोदड़ो में नगर के अंतिम चरण में नागरिक जीवन में ह्रास दिखाई देता है। मकान बनाते समय सड़कों एवं नालियों का अतिक्रमण होने लगा था। इसी प्रकार के बहुत से अन्य संकेतों से प्रशासनिक शिथिलता की जानकारी मिलती है। मोहनजोदड़ो की अंतिम अवस्था में असुरक्षा और हिंसा के कुछ चिन्ह देखने को मिलते हैं। एक स्थान पर कई खोपड़ियों को एक साथ डाल दिया गया। नई किस्म की कुल्हाड़ियाँ भी देखने को मिलती हैं। हड़प्पा के परवर्ती अवस्था के एक कब्रिस्तान से नए किस्म के मृतभांड मिले हैं, जो नए लोगों के आगमन के सूचक हैं। बलूचिस्तान, पंजाब और हरियाणा के कुछ स्थलों से भी नए किस्म के मृतभांड मिले हैं। ये सभी तथ्य विदेशियों के आगमन या आक्रमण का संकेत देते हैं, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है। मार्टिमर व्हीलर के अनुसार आक्रमणकारी आर्यों ने सिंधु प्रदेशों की बस्तियों को उजाड़ दिया। बहरहाल यह निश्चित है कि ये नए लोग, भले ही वे आर्य रहे हों या अन्य, इतनी तादाद में नहीं आए थे कि सिंधु प्रदेश के नगरों को कुचल सकते। यद्यपि ऋग्वैदिक आर्य सप्त सिंधु के प्रदेशों में ही
बस गए थे। हमारे पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि सिंधु सभ्यता के निवासियों और आर्यों के मध्य कड़ा संघर्ष हुआ। धन्यवाद।